ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। पहली बार व्रत रख रहे हैं तो किन नियमों का पालन करना है, पूजा सामग्री क्या है, मूर्त क्या है, पूजन की सही विधि क्या है और कथा क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन पड़ रहा है। आप पहली बार वट सावित्री व्रत रखने वाली हैं तो आपको वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री, पूजा मूर्त, कथा, पूजन की विधि आदि के बारे में सही जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। यह व्रत सुहागन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत है। इस बार यह व्रत बहुत ही अच्छे शुभ मुहूर्त में पड़ रहा है। वट सावित्री व्रत का व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। यदि आपका विवाह हाल फिलहाल हुआ है और आप पहली बार वट सावित्री व्रत रखने वाली हैं तो आपको वट सावित्री व्रत के पूजन सामग्री, पूजा, शुभ मुहूर्त, कथा आदि की विधि में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होना बहुत ही जरूरी है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का प्रारंभ 5 जून बुधवार शाम 7:54 से ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का जो समापन रहेगा वह 6 जून गुरुवार शाम 6:07 पर, यानी शुरुआत होगी 5 तारीख को 8 बजे से 7:54 से, और 6 तारीख को जो समाप्ति है ज्येष्ठ अमावस्या की वो होगी आपकी 6:07 पर शाम को। पर ब्रह्म मुहूर्त 4:02 AM से 4:42 तक, अभिजित मुहूर्त 11:52 AM से 12:48 PM तक तथा शुभ उत्तम मुहूर्त 5:23 PM से 7:07 PM तक, उन्नति मुहूर्त 12:20 PM से 2:04 PM, अमृत सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त 2:04 से लेकर के PM से और 3:49 PM तक। तो ये मुहूर्त हैं पूजा के। सामग्री क्या है आप नोट कर लीजिए, मैं बताता जा रहा हूँ आपको। रक्षा सूत्र, कच्चा सूत, सफ़ेद वाला जो कच्चा सूत होता है जिसे रक्षा सूत्र बोलते हैं, बरगद का फल, बांस का बना पंखा, कुमकुम, सिंदूर, फल, फूल, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, गंध, इत्र, धूप, सुहाग सामग्री, 1.25 मीटर कपड़ा, बतासा, पान, सुपारी, सत्यवान देवी सावित्री और माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति, वट सावित्री की कथा की पुस्तक, पूजा विधि की पुस्तक, पानी से भरा कलश, नारियल, मिठाई, मखाना आदि, घर पर बने पकवान, भीगा चना, मूंगफली, पूड़ी, गुड़, और एक बटवृक्ष का आप घर पे कर रहे हैं तो पौधा ले आए, नहीं तो बटवृक्ष के नीचे चले जाएं। 6 जून को व्रती महिलाओं को वट सावित्री व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त में आपको वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए सामग्री एकत्रित करके किसी बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए। वहां उनके नीचे ब्रह्मदेव, देवी सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करें। फिर उनका जल से अभिषेक करें। उसके बाद ब्रह्मदेव, सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा भी करें। एक एक करके उनको पूजा सामग्री चढ़ाएं। फिर रक्षा सूत्र, कच्चा सूत लेकर उस बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। 11 बार करते हुए 7 या 11 बार वो धागा लपेटें। फिर आसन पर बैठ कर अब वट सावित्री व्रत की कथा सुनें। कथा के अनुसार स्कंद पुराण में वट सावित्री व्रत की कथा के अनुसार वर्णन मिलता है कि देवी सावित्री के पतिव्रता धर्म के बारे में बताया गया है। देवी सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था, लेकिन वे अल्पायु थी। एक बार नारद जी ने इसके बारे में देवी सावित्री को बता दिया, उनकी मृत्यु का दिन भी बता दिया। सावित्री अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए व्रत करने लगी। वे अपने पति, सास और ससुर के साथ जंगल में रहती थी और सावित्री ने माता पार्वती का निर्जल व्रत भी प्रारंभ कर दिया था। जिस दिन सत्यवान के प्राण निकलने वाले थे उस दिन वे जंगल में लकड़ी काटने गए थे तो उनके साथ सावित्री भी गईं। उस दिन सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा था और वे वहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे लेट गईं। देवी सावित्री ने पति के सिर को गोद में रख लिया। कुछ समय में वहाँ यमराज आए और सत्यवान के प्राण हर कर ले जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री चलती। यमराज ने उनको समझाया कि सत्यवान अल्पायु थे, इस वजह से
उनका समय आ गया था, तुम वापस चली जाओ, पृथ्वी पर लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उनके पतिव्रता धर्म से खुश होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए, जिससे सत्यवान फिर से जीवित उठे। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को यह घटनाक्रम हुआ था और अपने पतिव्रता धर्म के लिए देवी सावित्री प्रसिद्ध हो गईं। उसके बाद से ज्येष्ठ अमावस्या को ज्येष्ठ देवी सावित्री की पूजा की जाने लगी। वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है और सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही जीवन दान मिला था। इस वजह से इस वृक्ष में वट वृक्ष सत्यवान और देवी सावित्री की पूजा का विधान है। जो भी सच्चे मन से इस दिन पूजा करते हैं, माता उनकी हर मनोकामना पूरी कर देती हैं। सत्यवान सावित्री की पूजा के साथ साथ में इस दिन पितरों का पूजन भी करें। अमावस्या है, बड़ी अमावस्या है, और इस दिन शनिदेव की पूजा भी करें, क्योंकि इसी दिन शनिदेव का जन्म भी हुआ था। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।